नमस्कार आप सभी को। स्टूडेंट वॉइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो आर्ट एंड कल्चर का जो एक टॉपिक है, संत और संप्रदाय। संत और संप्रदाय में से हम संप्रदाय के बारे में बात करने जा रहे हैं। संप्रदाय जो है, उस संप्रदाय में कौन कौन से संप्रदाय यहाँ पर थे और उसमें से मुख्य रूप से राजस्थान में कौन कौन से संप्रदाय थे। संप्रदाय दो प्रकार के थे। एक था कि निर्गुण भक्ति, जो भगवान का कोई रूप न मानकर भगवान की पूजा कर। एक सगुण भक्ति, जिसके अंदर भगवान का एक आकार था, मूर्ति, मंदिर, उस रूप से पूजा करना, भगवान के मूर्ति की, मंदिर की पूजा करना। उन दोनों में क्या डिफरेंस थे और कौन कौन जो उसके अनुयायी थे, इस बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हमने लिख रखा है कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का अर्थ है कि भगवान का एक रूप, आकार, उस आकार को मानते हुए हम किसी की पूजा करें, वो सगुण भक्ति है। जैसे कि भगवान कृष्ण की पूजा, जिन भगवान की पूजा हम मूर्ति पूजा जो करते हैं, वो मूर्ति पूजा एक सगुण रूप है, जिसका एक स्थायी रूप है, स्थायी आकार है। उस आकार के अनुसार हम उनकी पूजा करते हैं, वो सगुण भक्ति कहलाती है। निर्गुण भक्ति और निराकार है, किसी का कोई रूप वगैरह नहीं है, बिना रूप के हम मानते हैं कि भगवान है और भगवान का कोई आकार नहीं होता है, वो निराकार है, वो कण कण में है। अगर हम बैठे हैं वो हमारे अंदर भी है, ये यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी उसके अंदर भी भगवान है, पत्थर में भी है, कहीं पर भी, अगर हम कहीं पर भी जा रहे हैं, इस पृथ्वी के ऊपर हर जगह पर भगवान की मौजूदगी है। ये निर्गुण भक्ति का मानना है। अब सगुण भक्ति जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, इनके धार्मिक स्थल होते हैं और भगवान की बातों का या गुणों का मानना, उनके द्वारा भगवान की बातों और गुणों को मानना व उनको महत्व देना, इनका जो है मुख्य जो माना जाता है। अब जैसे इसके अंदर कौन कौन से हैं, जैसे कि एक तो शैव संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है और मुख्य रूप से और भी उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, पिछले कई सालों से एग्जाम में आ रहे हैं, उनके अनुसार अगर बात करें तो शैव धर्म, शैव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, ये सगुण भक्ति के उदाहरण हैं, जिसके अंदर भगवान का रूप है, पूजा है, धार्मिक स्थल है, उनके गुणों का महत्व है, मूर्ति पूजा के पुरजोर जो समर्थक हैं, वो सगुण भक्ति के अंदर। और सगुण भक्ति के अंदर मुख्य रूप से जो चार उदाहरण बताए जा रहे हैं, वो शैव, नाथ, वैष्णव और शाक्त। अब निर्गुण भक्ति के अंदर जो है आपके मूर्ति पूजा को नहीं माना, मूर्ति पूजा का पुरजोर विरोधी हैं और मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं कि मूर्ति पूजा जैसी कोई चीज़ नहीं हो और मूर्तियों की पूजा नहीं की जाए। अगर भगवान को मान रहे हो तो भगवान निराकार है, आप कहीं पर भी भगवान को याद कर लो, भगवान आपकी हेल्प करेंगे या मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। इनका मानना है कि मूर्ति पूजा निषेध है या मूर्ति पूजा का ये पूरा विरोध करते हैं कि मूर्ति पूजा जैसी कोई चीज़ नहीं होती और मूर्ति पूजा करनी भी नहीं चाहिए। इनका मानना है कि भगवान को ध्यान साधना से प्राप्त किया जा सकता है। आप साधना कीजिए, भक्ति कीजिए, कई सालों तक भगवान के ध्यान में खो जाइए और भगवान स्वयं प्रकट होंगे, वो निराकार रूप में प्रकट होंगे, आपको जिस समय मिलेंगे वो निराकार रूप में मिलेंगे। अगर आकार के रूप में आ गए हैं तो फिर वो भगवान नहीं है। इनका मानना ऐसा है कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, वो आप जहाँ याद करो आपको वहाँ मिल जाएंगे। मूर्ति पूजा का ये पुरजोर विरोध करते हैं। इनका मानना है कि आपका जो गुरु है वही भगवान है, गुरु की मूर्ति को मानिए आप। अगर आपको यहाँ का किसी को मानना है भगवान के रूप में या मूर्ति के रूप में, तो गुरु को मानिए और समाधि को ये महत्व देते हैं। अब इसके अंदर समाधि को महत्व देते हैं और इसमें कौन कौन से संप्रदाय है, तो सबसे पहला जो संप्रदाय है वो दादूपंथी संप्रदाय जो है, दादूपंथी संप्रदाय है। लालदासी संप्रदाय है, विष्णोई संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक जाम्बोजी महाराज है, और जसनाथी संप्रदाय जिनके प्रवर्तक जसनाथ जी है। रामसेनई संप्रदाय, नवलदासी संप्रदाय, रामनंदी संप्रदाय, गुदड़ संप्रदाय और अलखिया या अलखनिया संप्रदाय है और चरणदासी संप्रदाय। ये मुख्य रूप से वो संप्रदाय हैं जो निर्गुण भक्ति को मानते हैं, जिनका मानना है कि मूर्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए, ध्यान और साधना को महत्व देना चाहिए, गुरु की मूर्ति व समाधि को महत्व देना चाहिए और भगवान का कोई आकार नहीं होता है। ये दो पार्ट्स हैं कि सगुण भक्ति के अंदर मूर्ति पूजा है, धार्मिक स्थल होते हैं, गुणों को महत्व दिया जाता है। और उसके अंदर हमने पढ़ा है कि शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। अब निर्गुण भक्ति के अंदर मैंने पढ़ा कि दादूपंथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, रामसेनई संप्रदाय, नवलदासी संप्रदाय, रामनंदी संप्रदाय, गुदड़ संप्रदाय, अलखिया या अलखनिया संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय।
अब सबसे पहले हम दादू जो पंथी या फिर दादूपंथी संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। नाथ संप्रदाय जो है, अब नाथ संप्रदाय के अंदर जो नाथ है वो बैराग, दो प्रकार की बातें करेंगे। एक तो बैराग नाथी संप्रदाय, एक मान नाथी संप्रदाय। मान नाथी संप्रदाय इसलिए कहा जाता है कि जोधपुर महाराजा जो मान सिंह थे, जोधपुर महाराजा मान सिंह जो थे, उन मान सिंह के द्वारा भी इस नाथ संप्रदाय को बढ़ावा दिया गया। जोधपुर में महामंदिर वगैरह बनाए गए। तो उसके बाद जो जोधपुर के जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी बने उन्हें मान नाथी संप्रदाय का था। बैरागनाथ संप्रदाय जैसे कि जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया है, जिनका इस देश दुनिया से कोई महत्व नहीं है, भगवान ही अंतिम सत्य है और निराकार रूप है, जो उनका आकार रूप है भगवान शिव का मानना है वो वैराग्य। और वैष्णव जो संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय जो है उसके अंदर आपके मुख्य रूप से रामानंदी, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय और प्रणामी संप्रदाय आते हैं। अब जो शाक्त रूप है, हमने जो शाक्त रूप पढ़ा कि भाई रूप अभी हमने पढ़े कि सगुण भक्ति के अंदर एक तो शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। अब शाक्त जो संप्रदाय है इसको हम ऐसा कह सकते हैं, शाक्त का यानी जो देवी की पूजा कर रहा है, जो देवी को मानते हैं, देवी की पूजा करता है या देवी को जो मानते हैं वो शाक्त, देवी की उपासक या देवी की पूजा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है देवी की पूजा। और अब इनकी सबकी हमें जानकारी या प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? इनके प्रमाण अगर हम पढ़े तो सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम कालीबंगा के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ हमें अग्निकुंड जैसे साक्ष्य वगैरह मिलते हैं, जो है इनके प्रमाण या इनकी जानकारी हमें वहाँ से प्राप्त होती है कि ये भी भगवान को माना करते थे, यज्ञ वगैरह करना इनका मुख्य रूप रहा। अब जो हम दादूपंथी संप्रदाय के बारे में पढ़ने का कह रहे थे, दादूपंथी संप्रदाय जो है वो दादू दयाल के द्वारा चलाया गया। दादू दयाल जो है इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ, इनका जन्म जो है वो अहमदाबाद में हुआ था और इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का जो कबीर है, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और इन्होंने जो सबसे पहले अपने जो उपदेश है वो सांबर में दिए। सांबर जो जयपुर के अंतर्गत आता है, सबसे पहले जो इन्होंने जो अपने उपदेश दिए वो सांबर में दिए। और दादू दयाल के जो गुरु है उन गुरु का नाम ब्रह्मानंदिया बुड्ढन बाबा जी के नाम से उनके गुरु को जाना जाता है। और इन्होंने जो दादू पंथ की स्थापना की वो 1544 में की। सबसे पहले हमने पढ़ा कि दादू पंथ की स्थापना दादू दयाल के द्वारा की गई। दादू दयाल के द्वारा इनकी स्थापना 1544 में की गई और ये जयपुर के अंदर आपकी स्थापना की गई। और दादू का जो जन्म है वो अहमदाबाद में हुआ और दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अब इनके प्रमुख के अंदर जो है वो नरेना, ये भी जयपुर में है, और बैराना पहाड़ी, ये भी जयपुर में है। और इनके जो मंदिर होते हैं, इन मंदिर को दादू दरीबा जो है दादू दरीबा के नाम से जाना जाता है। और जो सत्संग वगैरह करते हैं, सत्संग स्थल को इनके अलख दरीबा कहते हैं। अगर दादू पंथियों के द्वारा कहीं पर भी सत्संग किया जाता है, उस सत्संग करने वाले स्थान को अलख दरीबा कहा जाता है। और दादू के सारे उपदेश ढूंढाड़ी या सद्दुकड़ी भाषा में दिए गए हैं। ढूंढाड़ी या इसके साथ में हम सद्दुकड़ी भी लिख सकते हैं, सद्दुकड़ी, ढूंढाड़ी या सद्दुकड़ी भाषा में उपदेश दिए गए हैं। तो हमने दादू पंथ संप्रदाय के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसमें सबसे पहले पढ़ा कि दादू पंथ जो है वो आपके संप्रदाय की स्थापना 1544 में दादू दयाल के द्वारा की गई। और दादू दयाल जो है वो मुख्य रूप से राजस्थान के नहीं थे, इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। ये 1544 में इस पंथ की स्थापना करते हैं। उसके बाद इनके मुख्य केंद्र दो है, नरेना और बैराना पहाड़ी। इनके गुरु का नाम ब्रह्मानंदिया बुड्ढन बाबा था। इनके मंदिर को जो है वो दादू दरीबा कहा जाता है। इनके सत्संग स्थल को जो है वो अलग दरीबा कहा जाता है। इनके मंदिर को तो कहा जाता है दादू दरीबा और इनके सत्संग को कहा जाता है अलग दरीबा। इनकी जो भाषा है वो एक जो ढूंढाड़ी या सद्दुकड़ी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए। सबसे पहले इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सांबर स्थान पर दिया, जो सांबर जयपुर के अंतर्गत आता है। और इनके जो गुरु थे वो बुड्ढन बाबा थे। और अलग दरीबा, सांबर, भाषा ढूंढाड़ी हो गई, प्रमुख केंद्र नरेना और बैराना पहाड़ी, जन्म अहमदाबाद में। अब जो है दादू के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई या फिर दादू पंथ में किसकी पूजा की जाती है, हमने अभी पढ़ा कि ये निर्गुण भक्ति के उपासक हैं या फिर निर्गुण भक्ति को मानने वाले हैं। तो इसके अंदर पूजा की जाती है दादू के द्वारा रचित एक पुस्तक है वाणी।
दादू के द्वारा रचित एक पुस्तक है वाणी। उस वाणी पुस्तक की जो है वो पूजा की जाती है। और अभी मैंने आपको बताया कि दादू ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सांभर में दिया। दादू ने अपना प्रथम उपदेश सांभर में दिया। जब भी दादू पंथियों का आपस में मिलना होता है या फिर दादू पंथी किसी और से भी मिलते हैं तो उनके मिलने पर जो मिलन शब्द या फिर अभिवादन शब्द जैसे कह सकते हैं, मिलन शब्द या अभिवादन शब्द, अभिवादन शब्द जो है वो सतराम या सत्यराम, सतराम या सत्यराम नाम से मिलते समय अभिवादन किया जाता है, वो सतराम या सत्यराम नाम से किया जाता है। दादू पंथ जो है उन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया और निफंग आंदोलन चलाया। निफंग आंदोलन चलाया और जो आपके निर्गुण भक्ति का, निफंग आंदोलन चलाया और निर्गुण भक्ति का जो है वो आपके संदेश दिया। इन्होंने सबसे पहले सांभर में अपना प्रथम उपदेश दिया। यहाँ इनके दादू पंथियों में पूजा जो की जाती है वो दादू की पुस्तक वाणी जो दादू के द्वारा रचित है उसकी की जाती है। दादू की अन्य पुस्तकें भी है, दादूरा दुआ, हरदेव वाणी, आत्मबोध। दादू के द्वारा जो रचित पुस्तकों में से सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो वाणी है। वाणी के दादूरा दुआ अगली पुस्तक है, एक हरदेव वाणी नामक पुस्तक है और एक आत्मबोध नामक पुस्तक भी है। दादू के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई उन पुस्तकों में सबसे पहली जो मुख्य पुस्तक वाणी, दादूरा दुआ, हरदेव वाणी और आत्मबोध। अब दादू के समय जो आमेर के राजा थे वो भगवंत दास, भगवंत दास जो मानसिंह के पिता जो थे उस समय समकालीन जो थे, और भगवंत दास के द्वारा दादू को 1585 में अकबर से मिलाया गया। या अकबर से जो दादू दयाल की भेंट हुई वो 1585 में हुई और भगवंत दास के द्वारा अकबर से इनकी मुलाकात करवाई गई या भेंट करवाई गई। ये जो है इसमें मुख्य रूप से जो चीज़ें थी। आगे देखते हैं कि दादू जो पंथ है उसकी शाखाएं जो है वो 5 शाखाएं हैं। 5 कौन कौन सी शाखाएं हैं? खाकी, खालसा, उत्तरादि, विरक्त और नागा। दादू जो पंथ है उसकी 5 शाखाएं हैं, खाकी, खालसा, उत्तरादि, विरक्त और नागा। खाकी, खालसा, उत्तरादि, विरक्त और नागा, 5 जो मुख्य रूप से 5 शाखाएं हैं। और इनके जो मुख्य शिष्य जो थे वो 152 के करीबन शिष्यों की जो संख्या थी उसमें से 100 शिष्य ऐसे थे जो गृहस्थ जीवन भी जीते थे या गृहस्थी के साथ इनके शिष्य थे, और 52 शिष्य थे जिनका जो वैराग्य धारण कर चुके थे, जिनका अब दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, वो उस पंथ को आगे बढ़ाना या फिर उनकी सेवा करना ही था। तो उन्हें जो दादू के स्तंभ कहा जाता है, दादू के जो स्तंभ कहा जाता है, वो जो 52 शिष्य थे उन्हें दादू के स्तंभ भी कहा जाता है। अब दादू के जो मुख्य जो शिष्य थे उन शिष्यों में से सबसे जो मुख्य शिष्य है सुंदरदास जी छोटे। 2 इनके जो शिष्य हैं 2 हैं, एक सुंदरदास जी बड़े के नाम से भी जाने जाते हैं और एक सुंदरदास जी छोटे के नाम से जाने जाते हैं। अब जो सुंदरदास जी छोटे हैं उनको राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। सुंदरदास जी छोटे का जो उपनाम है, सुंदरदास जी छोटे जो हैं उनका जो उपनाम है वो राजस्थान के शंकराचार्य कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं वो 42 ग्रंथों की इन्होंने रचना की। इनका जो जन्म है वो एक वैश्य परिवार में हुआ था, दौसा के अंदर हुआ था, और इनकी जो छतरी है वो गोटेलाव दौसा में बनी हुई। जो गोटेलाव जो है, गोटेलाव दौसा में इनकी छतरी बनी हुई है। इनका जन्म दौसा में एक वैश्य परिवार में हुआ था। ये दादू के शिष्य बन गए थे और इन्हें राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। और इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की। उसमें से मुख्य जो पुस्तकें हैं, जो इनकी जो लगभग पुस्तकों के नाम जो है सुंदर से ही शुरू हो रहे हैं। सुंदर सागर, सुंदर विलास, ज्ञान समंदर और राम जी अष्टक। सुंदर सागर, सुंदर विलास, ज्ञान समंदर और राम जी अष्टक दादू की जो पुस्तकें हैं। जो दादू की सबसे मुख्य पुस्तकें हैं वो वाणी, दादूरा दुआ, वाणी, दादूरा दुआ और आत्मबोध, हरदेव वाणी, हरदेव वाणी, आत्मबोध वाणी और हरदेव वाणी, आत्मबोध, दादूरा दुआ, और ये जो पुस्तकें जो दादू की है। और प्रमुख जो इनके शिष्य थे सुंदरदास जी, और सुंदरदास जी की जो पुस्तकें हैं वो सुंदर सागर, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र और राम जी अष्टक जो है सुंदरदास जी की जो पुस्तकें हैं वो ये। अब जो सुंदरदास जी जो बड़े थे, सुंदरदास जी जो बड़े हैं वो मुख्य रूप से बीकानेर के राजकुमार थे। बीकानेर के राजकुमार थे और इनका नाम भीमराज था। जैस सिंह के पुत्र थे। जैस सिंह जो एक बीकानेर में राजा हुए, जो मालदेव के समकालीन थे। मालदेव बीकानेर पर आक्रमण करता है और उस युद्ध में जैस सिंह मारे जाते हैं। जैस सिंह जो है वो मारे जाते हैं, और जैस सिंह के मरने के बाद जैस सिंह के 2 पुत्र थे। जो बड़े जो पुत्र थे वो थे कल्याणमल।
जैसे कि दो पुत्र थे, एक कल्याणमल और दूसरे भीमराज। भीमराज जो है वही सुंदरदास जी बड़े के नाम से जाने जाते। अब मालदेव के द्वारा बीकानेर पर आक्रमण किया गया और उस आक्रमण के अंदर जैसे युद्ध में मारे गए और मालदेव के द्वारा बीकानेर पर कब्जा कर लिया गया। अब भीमराज जी ने कहा कि भाई मैं तो इस राज्य को वापस लूँगा। राज्य को वापस कैसे लिया जाए, तो ये जाते हैं और दिल्ली में जो राज है वो शेरशाह सूरी का था। दिल्ली में जो शासन कर रहा था वो शेरशाह सूरी उस समय राज कर रहा था। और भीमराज यहाँ से शेरशाह सूरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी मदद करो और हमें बीकानेर वापस दिलाओ। तो शेरशाह सूरी ने कहा कि हम आपकी मैं मदद क्यों करूं, उसे मेरा क्या फ़ायदा। तो उनके द्वारा कहा गया कि आप हमारी मदद करो, हम तो जीतने के बाद बीकानेर ले लेंगे और जोधपुर जो है वो आपको दे दिया जाएगा। जोधपुर जो है वो शेरशाह सूरी को दे दिया जाएगा। ये युद्ध जो इन सब के बीच में हुआ वो 1544 का जो युद्ध है गिरी सुमेल का जो युद्ध है, गिरी सुमेल का जो युद्ध है 1544 में हुआ, जिसमें मालदेव पीछे हट जाता है और जैता और कुंपा बहादुरी के साथ लड़ते हुए इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब जब भीमराज यहाँ से गए और शेरशाह सूरी से मदद मांगी और मदद मांगने के बाद उन्हें मदद मिली और मदद मिलने के बाद में 1544 का युद्ध हुआ, जिसके अंदर मालदेव शेरशाह सूरी अपनी चालाकी से उसे पीछे हटवा देता है या फिर मालदेव वापस चला जाता है। जैता और कुंपा उस युद्ध के अंदर लड़ते हैं और लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद में जो आपके कल्याणमल को जो है बीकानेर का राजा बनाया जाता है। कल्याणमल जो है, कल्याणमल बीकानेर के राजा बनते हैं और कल्याणमल बीकानेर के राजा बनते हैं। और जब ऐसा होता था कि राजा के बाद में जो बड़ा बेटा है वो राजा बन जाएगा और उसके जो छोटे भाई हैं उनको 2 गांव 4 गांव 5 गांव देकर उन्हें सामंत बना दिया जाएगा। भीमराज जी को भी 4-5 गांव दिए होंगे और भीमराज जी यहीं पर फिर भाई के पास ही रह रहे थे और उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर भी नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कहीं पर भी कर सकते थे। इधर शेरशाह सूरी के शासन के बाद में हुमायूं आया और हुमायूं के मरने के बाद अब दिल्ली में राजा अकबर है। दिल्ली में जो राजा है वो अकबर है और भीमराज जी यहाँ से अकबर के पास जाते हैं और अकबर को कहते हैं 100 जो सामंत थे, सामंत के पास में 100-50 आदमी तो एनी टाइम रहते ही होंगे, तो वो अपने 50-100 आदमियों के साथ जाते हैं और नौकरी के लिए अकबर उन्हें रख लेता है। अब जब रख लेता है तब वहाँ रह रहे थे। उस समय अकबर का एक सौतेला भाई है मिर्ज़ा हाकिम। अकबर का एक सौतेला जो भाई है वो था मिर्ज़ा हाकिम। मिर्ज़ा हाकिम के द्वारा कहा जाता है कि इस भारतीय जो सल्तनत है उसका अकबर राजा नहीं है, मिर्ज़ा हाकिम राजा है और वो विद्रोह करता है और अकबर से युद्ध करने के प्रयास वगैरह करते हैं। अकबर के द्वारा 2 आदमियों को उस समय मिर्ज़ा हाकिम के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है। एक तो भेजा जाता है उत्तर प्रदेश के चंद्रसेन, राजस्थान वाले चंद्रसेन नहीं, उत्तर प्रदेश के एक राजा होते हैं इनका नाम चंद्रसेन है, चंद्रसेन को। और दूसरा भेजा जाता है भीमराज। भीमराज को कहा जाता है कि आप जाओ और ये विद्रोह दबा के आइए। और जाते हैं, विद्रोह दबाते हैं, भीमराज युद्ध करते हैं और इस युद्ध में भीमराज घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद उन्हीं घायलों के बीच में पड़े रह जाते हैं और बीकानेर के जो बाकी के सैनिक थे वो बीकानेर की तरफ चले जाते हैं। बीकानेर की तरफ चले जाते हैं और भीमराज वहीं घायल थे। जब चंद्रसेन जब अपने घायलों को उठा रहा था, जो उदयपुर उत्तर प्रदेश जो चंद्रसेन था, जो अपने जब घायलों को उठा रहा था तो उन घायलों के साथ वो भीमराज जी को भी उठा के ले आता है और लाता है, दवा उपचार करता है। जब उन्हें होश आता है तो कहते हैं कि जो आपके साथ के थे वो तो बीकानेर की तरफ निकल लिए और मैं आपको यहाँ ले आया था और अब आप तो जब होश आता है तो वो वहाँ से दिल्ली जाते हैं। दिल्ली आते हैं और दिल्ली के पास में बाद में अकबर को कहते हैं कि भाई जो मेरे साथ थे वो सब तो बीकानेर चले गए हैं, मैं एक बार बीकानेर जा आता हूँ। फिर अकबर ने कहा आप जाइए, वो जो विद्रोह था वो आपने दबा दिया है, आपकी छुट्टी है। अब भीमराज जी यहाँ से जाते हैं, दिल्ली से वापस जा रहे तो बीच में मथुरा रुकते हैं। हुआ कि यहाँ जो भीमराज के साथ के जो सैनिक थे वो वापस बीकानेर जाते हैं और कहते हैं कि भीमराज जी जो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। और जो भीमराज जी की जो रानी थी वो सती हो जाती है। और उसके बाद में जो इनके जो राज दरबार के जो पुरोहित थे प्रहलाद दास, इनका नाम प्रहलाद दास था। प्रहलाद दास जी जो है भीमराज जी की अस्थियां लेके और हरिद्वार जा रहे थे और मथुरा में ही रुके हुए, और मथुरा में भीमराज जी रुके हुए। प्रहलाद दास जी और भीमराज जी की जब आपस में मुलाकात हुई तो भीमराज जी ने प्रणाम की, राज परिवार के राजगुरु थे, प्रणाम वगैरह किए। बताइए महाराज प्रणाम, कहाँ जा रहे हैं आप? तो कि आप जिंदा हैं? तो क्या मैं जिंदा हूँ,
युद्ध में था, युद्ध में घायल हो गया। घायल होने के बाद चंद्रसेन मुझे वहाँ ले गए और जब होश आया तो मैं दिल्ली आया और दिल्ली से अब वापस बीकानेर की तरफ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमने तो आपकी डांगड़ी रात कर ली है, मतलब हमने तो आपके 12वें के लड्डू खा लिए हैं और घर वाले भी सभी आपको मरा हुआ मान चुके हैं और आपकी जो रानी साथ है वो आपके कपड़ों के साथ या फिर आपके साफे के साथ वहाँ सती हो गए हैं और हमने तो वहाँ बीकानेर में तो सब ने आपको मरा हुआ मान लिया है। जब ये बात भीमराज ने सुनी तो उन्होंने कहा कि अब घर जाने का कोई मतलब नहीं है। जब घर वालों ने मरा हुआ मान ही लिया है, अब अपना अस्तित्व वहाँ से तो ख़त्म ही मान लिया गया है, तो अब वैराग्य धारण कर लिया जाए। अब मैं भक्ति करूँगा, साधु बनूँगा। महाराज जी आप तो अस्थियाँ विसर्जन कराइए और बीकानेर जाइए और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं जिंदा हूँ, मैं साधु बनूँगा। और वैसे जिन्होंने मरा हुआ मान लिया है अब उनके लिए तो मर ही चुके हैं। अब प्रहलाद दास जी इस बात को लेकर प्रहलाद दास जी कहते हैं कि मैं अस्थियाँ विसर्जन करके वापस आऊँगा और मैं भी आपके साथ में साधु बनूँगा। प्रहलाद दास जी वापस जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि वो जिंदा है, जिन्हें आप मरा हुआ मान के आपने जिनकी लड्डू खा के डांगड़ी रात की है, वो भीमराज जी जिंदा है, पर अब वो घर नहीं आएंगे और अब वो साधु बन गए, उनके पीछे जाने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद दास जी अपने घर जाते हैं और अपने घर वालों को भी कहते हैं कि अब मेरे पीछे आने की भी आवश्यकता नहीं, मैं भी अब जो है भीमराज जी के साथ साधु बनूंगा। अब भीमराज जी और प्रहलाद दास जी जाते हैं, चतुरदास जी जो महाराज जो थे उनके पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि भाई हमें अपना शिष्य बना लो। चतुरदास जी जो महाराज है उन्हें दादू दयाल जो है सजेस्ट करते हैं कि भाई दादू दयाल जो है वो जयपुर में उपदेश देते हैं, दादू पंथ चलाते हैं, आप उनके पास चले जाइए। मैं राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा इतना बड़ा साधु नहीं हूँ और इतना बड़ा पंथ नहीं है मेरा, आप वहाँ चले जाइए। दादू दयाल के पास जब आते हैं तब जैसे ही वो सुंदरदास जो भीमराज जी थे वो बहुत हष्टपुट राजकुमार हुआ करते थे, अच्छा शरीर वगैरह था उनका। तो जैसे ही वो अंदर जब की तरफ घुसते हैं दादू दयाल से मिलने के लिए रूम की तरफ, तो वो कहते हैं आओ सुंदर आओ। तो उन्होंने कहा कि मैं सुंदर नहीं, मेरा नाम भीमराज है और मैं बीकानेर का राजकुमार हूँ और अब मैं साधु बनना चाहता हूँ। दादू दयाल ने कहा कि राजकुमार कब साधु बनते हैं और ये राजाओं के बस का रोग नहीं है, आपसे साधु नहीं बना जाएगा, आप अपनी घर गृहस्थी का जीवन जिए। सुंदरदास जी या भीमराज जी ने कहा कि घर गृहस्थी उजड़ चुकी है, मेरी बीवी मेरे नाम पर सती हो चुकी है, पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है मेरी, और मेरे परिवार वाले मुझे मरा हुआ मान चुके हैं। तो अब घर गृहस्थी जो है वो सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी है और मैं ठान के आया हूँ कि वैराग्य धाम, क्योंकि राजकुमारों से सारी चीज़ें नहीं छोड़ी जाती, उनसे शौक़ नहीं छोड़े जाते, उनके राज परिवारों के लोग हैं, उनसे ये चीज़ें नहीं होगी। दादू दयाल कहते हैं सब जो आपके भीमराज जी कहते हैं सब कुछ छोड़ दिया जाएगा, 5 चीज़ें जो है वो आप वो छोड़ के। तो 5 चीज़ें कौन कौन सी? केस, कंगा, कृपाण, केस, कंगा, कृपाण, कड़ा और कच्छा। एक लंगोट बांधूंगा केवल, बाकी पूरा शरीर भले ही नंगा रहे, मैं कपड़े भी त्याग दूंगा आप कहोगे तो, ठीक है। ये 5 चीज़ें आप मेरे पास, मैं क्षत्रिय हूँ, हथियार नहीं त्याग सकता, इसलिए मेरे पास कृपाण रहने दीजिए। तो कहा कि भाई एक तो मैं केस, एक कंगा, एक कड़ा, एक कृपाण और एक कच्छा जो है वो मैं नहीं त्याग सकता, बाकी आप जो कहोगे वो सारी चीज़ें जीवन में त्यागी हुई है। और ये जो बात में जब गुरु गोविंद आनंदपुर में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं तब ये पांचों की 5 चीज़ें हो गई। अब हम सिखों को जो देखते हैं या सिख जो धर्म है उनके पास ये 5 चीज़ें देखने को मिलती है। और इन्हीं सुंदरदास जी या भीमराज जी के द्वारा आगे नागा जो शाखा है, दादू दयाल दादू पंथ की जो नागा शाखा है, वो नागा शाखा के जो संस्थापक है वो यही थे। अब इनके जो सुंदरदास जी नागा शाखा के जो रहने का जो स्थान होता था उसे छावनी कहते थे। जो छावनी जो है उनके रहने के स्थान को छावनी कहते थे। रहने का स्थान जो है वो छावनी कहलाता था। हमेशा पास में हथियार रखते थे। इन्होंने कई राजाओं की मदद की। जिस समय मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी तब मूर्तियाँ तोड़ने में भी नागा शाखाओं ने, औरंगजेब के द्वारा जब मंदिर वगैरह तोड़े जाने से तभी भी इस नागा शाखा ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब जयपुर में राजा प्रताप सिंह थे तब मराठाओं के आक्रमण के समय भी नागा साधुओं द्वारा जो है प्रताप सिंह की भी मदद की गई थी। अगले जो हम पढ़ रहे हैं वो रजब जी हैं। रजब जी भी दादू दयाल के शिष्य हुए हैं। और रजब जी सांगानेर के पठान थे। सांगानेर जो जयपुर के पास में ही जो सांगानेर है, सांगानेर के पठान थे। और
विवाह करने के लिए जा रहे थे। विवाह करने के लिए जा रहे थे, रात में कहीं रुके हुए थे और पास में ही दादू दयाल का सत्संग चल रहा था। अभी हमने पढ़ा कि दादू दयाल के सत्संग जो जहाँ होते थे उन्हें क्या कहते थे? सत्संग जहाँ कराए जाते थे उस स्थान का नाम था अलख दरीबा। जो है अलख दरीबा उन्हें कहा जाता था। तो पास में सत्संग चल रहे थे और उन्होंने कहा कि यहाँ ही बैठे हैं तो पास जाके सत्संग में बैठा जाए और सत्संग सुना जाए। तो दादू जी ऐसे ही आंखें बंद करके और अपनी बातें सुना रहे थे और उनमें सुना रहे थे कि जीवन में शादी करने वाला नरक में जाता है, विवाह नरक ले जाने का एक रास्ता है, और अगर किसी को नरक जाना है तो वो विवाह कर ले। हमें विवाह से, भोग विलास से दूर रहना चाहिए। ये भोग विलास की चीज़ें हमें भगवान से दूर कर देती है। तो भगवान जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, उन्हें पाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए या फिर उसकी साधना करने के लिए हमें इन ग्रह गृहस्थी के जीवन से, भोग विलास की चीज़ों से हमें दूर हो जाना चाहिए। रजब जी जस्ट सामने ही बैठे थे दूल्हे के भेष में। जैसे ही उनकी आंखें खुली तो बोला, प्रणाम किए गुरुजी प्रणाम। तो उन्होंने बोला कि अरे रजब तू गजब की और माथे बांधियो मोड़, रजब तू गजब की और माथे बांधियो मोड़, हरि भजन में आयो और जावे किम ठोड़। कि हे रजब, तुमने गजब किया है कि तोरा जन्म इस हरि भजन के लिए हुआ, हरि भजन के लिए हुआ, भगवान को याद करने के लिए हुआ है, और तू किस जगह पर जा रहा है? तेरी जो दिशा है वो चेंज हो गई है और वो नहीं होनी चाहिए। जब ये बात रजब जी सुनते हैं तो रजब जी कहते हैं कि आपने मेरी आंखें खोल दी, अब जो है मैं कपड़े चेंज करके आपका शिष्य ही बनूंगा। तो दादू जी ने कहा नहीं कपड़े चेंज नहीं करने, इसी कपड़ों में जो है। तो रजब जी, दादू जी के जो शिष्य थे, सारी उम्र दूल्हे के वेश में, दूल्हे के वेश में जो है इन्होंने अपने उपदेश दिए। इनकी जो पुस्तक जो थी वो रजब वाणी, जो इनकी पुस्तक जो थी वो रजब वाणी या फिर सर्वंगी, दो पुस्तकें थी। एक तो रजब वाणी थी और दूसरी सर्वंगी, दो पुस्तकें जो है इनकी रजब जी की दो पुस्तकें थी, एक तो सर्वंगी और एक रजब वाणी। बालिंद जी एक इनके शिष्य थे दादू पंथ के, जो शिकारी थे और बाद में शिकार छोड़ के ये भी संत बन गए थे, और इनकी जो पुस्तक है वो आरिलो नाम से जो है पुस्तक थी। आगे जसनाती संप्रदाय है, और इधर आपके जो दादू पंथ के और जो मुख्य शिष्य थे उनके जो बखना जी, माधोदास जी, गरीबदास जी और मिस्कन दास जी जो है वो आपके। अब जो हमने दादू पंथ के बारे में जो सारी चीज़ें पढ़ी उसमें से जो इनके मुख्य शिष्य थे वो जैसे कि सुंदरदास जी की पुस्तक है सुंदर विलास, सुंदर सागर। उसके बाद सुंदरदास जी बड़े के बारे में पढ़ा, जो भीमराज जिनका नाम था वो जैसी के भाई थे। उसके बाद में हमने रजब जी के बारे में पढ़ा। रजब जी जो सांगानेर के पठान थे और उन्होंने सारी उम्र दूल्हे के भेष में रहकर दादू पंथ के उपदेश दिए। उसके बाद में हमने बालिंद जी के बारे में पढ़ा, जो पहले शिकारी थे और बाद में संत बन गए। जो दादू पंथ जो है, दादू पंथ के मुख्य दो केंद्र थे, एक था नरेना, एक था भैरना पहाड़ी, एक नरेना और एक भैरना पहाड़ी। दादू पंथ के अंदर अंतिम संस्कार जो है वो वायु संस्कार किया जाता था। अंतिम संस्कार के रूप में जो है वायु संस्कार किया जाता था। वायु संस्कार में ये है कि ये शरीर हमें मिला है और एक दिन मिट्टी में मिल जाए, इसे आग वगैरह लगाना, इसे दबाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे फेंक दो, जीव जंतु खाएंगे, उनका पेट भर जाएगा, मरने के बाद भी हम किसी के काम आ जाएंगे, किसी की भूख मिट जाएगी हमारी वजह से। तो ये वायु संस्कार करते थे। और जो दादू का जो शरीर है, दादू का जो शरीर है वो इस भैरना पहाड़ी पर डाला गया। भैरना पहाड़ी जो है वहाँ पर जो है दादू का वायु संस्कार किया गया। इसलिए जो है उनका मुख्य केंद्र भैरना पहाड़ी है, और इसे दादू खोल भी कहा जाता है, जहाँ दादू ने अपनी खोल परिवर्तन की या फिर अपना जीव परिवर्तन किया, इसलिए जो भैरना पहाड़ी को जो है आपके दादू खोल भी कहा जाता है। दादू खोल के नाम से भी भैरना पहाड़ी को जाना जाता है। अगला एक संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय। अब संप्रदाय के अंदर हम मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं, जैसे कि जो परीक्षा में आ रहा है, किसने बनाया, कब बनाया, उसके माता पिता का नाम, उसके गुरु का नाम, उसके उपदेश और जो उसकी पुस्तकें और उसके अंदर जो उपयोगी या फिर जिन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। जसनाती संप्रदाय जो है
ये जसनाथ जी द्वारा चलाया गया, जिनका बचपन का नाम जसवंत था। और जसनाथ जी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ। कतरियासर जो बीकानेर में एक गांव है, कतरियासर में इनका जन्म हुआ, एक जाट परिवार में हुआ। और इनके पिता का नाम हमीर जी और माता का नाम रूपा दे था। पत्नी का नाम जो है वो कालल दे था। पत्नी का नाम कालल दे था। इनके गुरु गोरखनाथ थे। जसनाथ जी ने लूणकरण को बीकानेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। लूणकरण जो राजा है, लूणकरण जो बाद में बीकानेर के राजा बनते हैं, लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। राजा बनने का आशीर्वाद जो है जसनाथ जी द्वारा दिया गया। तो जसनाथ जी द्वारा जसनाथी संप्रदाय चलाया गया। 1504 में इसकी जो है इनका स्थापना की गई। इसका जसनाथ जी का जन्म जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम हमीर जी था, माता का नाम रूपा दे था और पत्नी का नाम कालल दे था। जसनाथ जी के जो गुरु थे उनका नाम गोरखनाथ था। और जसनाथ ने जो उपदेश है वो 36 उपदेश दिए। जो इन 36 उपदेशों की पालना करता है वो इस संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है। संप्रदाय का जो है वो आपके अनुयायी माना जाता है। जसनाथी संप्रदाय के अंदर जाल वृक्ष, मोर पंख और काला धागा, जाल वृक्ष, मोर पंख और काला धागा, ये जो है आपके पवित्र माने गए। जसनाथी संप्रदाय के अंदर 3 चीज़ें पवित्र मानी गई। एक तो जाल का वृक्ष, एक काला धागा और एक मोर का पंख, ये पवित्र माने गए हैं। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की। जसनाथ जी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ, कतरियासर में हुआ। इनके पिता का नाम हमीर जी, माता का नाम रूप दे और पत्नी का नाम कालल दे था। और जसनाथ जी के गुरु का नाम जो है वो आपके गोरखनाथ था। जसनाथ जी का जो मेला है वो एक साल में 3 बार बढ़ता है, चैत्र, आश्विन और माघ। चैत्र, आश्विन और माघ की शुक्ल सप्तमी को, चैत्र, आश्विन और माघ की शुक्ल सप्तमी को जो है वो आपके जसनाथ जी का मेला बढ़ता है। एक साल में 3 बार जो जसनाथ जी का मेला बढ़ता है, चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी। इनके जो प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो सिबुंदड़ा, कोड़ा और गोरखछंदी, 3 जो ग्रंथ है मुख्य रूप से इनके प्रसिद्ध है। वो सिबुंदड़ा, कोड़ा और गोरखछंदी जो है इनके मुख्य रूप से जो आपके प्रमुख ग्रंथ हैं। अब जो 1500 ईस्वी के अंदर जसनाथ जी और जाम्बो जी की मुलाकात हुई। जसनाथ जी, जाम्बो जी जो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक, विश्नोई जो संप्रदाय है, विश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक जाम्बो जी और जसनाथ जी जो जसनाथी संप्रदाय है, अभी जिस हम संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे हैं, जसनाथी संप्रदाय के जो प्रवर्तक या संस्थापक जो थे, उन दोनों की मुलाकात 1500 ईस्वी में एक स्थान पर हुई, जिस स्थान का नाम गोरखमलिया स्थान है। अब जाम्बो जी और जसनाथी संप्रदाय के जो प्रमुख संत थे वो कौन थे और उनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी, तो हम पढ़ते हैं लालनाथ, जिनकी पुस्तक जीव समझोत्री, ये पशुओं के बारे में लिखी गई थी। उन पशुओं के उपचार वगैरह के बारे में भी इसमें जो है जानकारी मिलती है। रामनाथ जो थे उनके द्वारा यशोनाथ पुराण लिखी गई। ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जसनाथी संप्रदाय की, या जसनाथी संप्रदाय का पुराण माना जाता है इसे। रुस्तम जी जो है उन्हें औरंगजेब के द्वारा ढोल नगाड़ा देकर सम्मानित किया गया था। रुस्तम जी को, रुस्तम जी जसनाथी संप्रदाय के जो है वो आपके प्रमुख संत हुए हैं। अब जसनाथी संप्रदाय में संतों के भी प्रकार थे कि 3 प्रकार के संत थे मुख्य। सिद्ध, एक तो सिद्ध, एक परमहंस और एक जसनाथी जाट। अब जसनाथी जाट तो वो है जो गृहस्थ जीवन जीते हुए जसनाथी संप्रदाय का अनुयायी है। परमहंस जो घुमक्कड़ प्रचारक हैं, जो घूम घूम कर संप्रदाय का प्रचार कर रहे हैं, उस संप्रदाय में लोगों को जोड़ रहे हैं, उस संप्रदाय के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ा रहे हैं, उस संप्रदाय की जो अच्छी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, वो जो है वो परमहंस कहलाते थे। जसनाथी जाट वो थे जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी संप्रदाय के अनुयायी बने हुए थे। और एक सिद्ध थे जिन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर लिया है और मंदिर में ही रहना है। जसनाथी संप्रदाय के जो स्थान है उन स्थानों में ही रहना है और अब जो है अपना जीवन जो है जसनाथी संप्रदाय को या फिर भगवा धारण कर लिया है और अब साधु बन चुके हैं। वो सिद्ध या सिद्ध से हम ऐसे याद करें, सिद्ध वो जो साधु बन गए, परमहंस वो जो घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, जसनाथी जाट वो जो गृहस्थ जीवन जी रहे।
मुख्य रूप से जो इनकी शाखाएं जो है, उप शाखाएं जो लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर और आपके बम्बलू, ये जो चारों बम्बलू, लिखमादेसर, पुनरासर और मालासर, ये चारों बीकानेर में, ये चारों बीकानेर। पांचला सिद्धा जो है, पांचला सिद्धा जो है वो नागौर, पांचला सिद्धा जो स्थान है वो नागौर के अंदर है। जसनाती संप्रदाय के बारे में जो हमने चीजें पढ़ी वो एक बार हम देख लेते हैं वापस। जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय में क्या स्थापना किसने की? तो जसनाथ जी ने की। जसनाथ जी का जन्म तो कतरियासर, जसनाथ जी के पिता का नाम हमीर जी, जसनाथ जी के पिता का नाम हमीर जी, माता का नाम रूपा दे, पत्नी का नाम कालल दे, पत्नी का नाम जो है वो कालल दे, गुरु का नाम गोरखनाथ। इसमें पवित्र क्या था? तो पवित्र इसके अंदर काला धागा, जाल वृक्ष और मोर पंख। मोर जो है वो पंख जो इसके अंदर जो आपके पवित्र माने जाते थे। कितने उपदेश दिए? कि भाई 36 उपदेश दिए। जसनाथ जी का जन्म किस परिवार में हुआ? तो जसनाथ जी का जन्म जो है वो जाट परिवार में हुआ। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि इनके मेले भरते हैं, तो मेले जो है आपके एक साल में 3 बार भरेंगे। तीनों बार कब भरेंगे? शुक्ल सप्तमी को, जो आपके शुक्ल सप्तमी को करेंगे। कौन कौन सी शुक्ल सप्तमी को भरेंगे? तो जो है आपके शुक्ल सप्तमी में जो आपके एक तो चैत्र, वापस आपके आश्विन और जो अगली जो है वो आपके माघ। साल में 3 बार मेले भरे जाएंगे, माघ, आश्विन और माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी और आश्विन शुक्ल सप्तमी। प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? सिंबुंदड़ा, कोड़ा और गोरखचंदी। सिंबुंदड़ा, कोड़ा और गोरखचंदी। उसके बाद ये पढ़ा कि जाम्बोजी और जो आपके जसनाथ जी, इन दोनों की मुलाकात 1500 ईस्वी के अंदर, 1500 ईस्वी के अंदर आपके गोरखमलिया नामक स्थान पर हुई। अब जो इनके प्रमुख संत थे, उनमें सबसे प्रमुख संत जो थे वो आपके लालदास जी। लालदास जी की पुस्तक का नाम क्या है? जीव समझोतरी। रामनाथ जी थे, रामनाथ जी की पुस्तक का नाम यशोनाथ पुराण। रुस्तम जी जो थे उनको औरंगजेब के द्वारा सम्मानित किया गया था। ये हमने पढ़ा जसनाती संप्रदाय के बारे में। उसके बाद संतों के प्रकार, संत 3 प्रकार के, सिद्ध, परमहंस और जसनाती जाट। जसनाती जाट जो ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, और परमहंस जो घुमक्कड़ है, जो प्रचारक है, इस संप्रदाय का प्रचार कर रहे हैं। सिद्ध वो है जिन्होंने भगवे धारण कर लिए है और मंदिर में ही रह रहे हैं, जिनका दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, भगवान का याद करना है और इस संप्रदाय को आगे बढ़ाना है। जो है जिन्होंने साधु जीवन जीना शुरू कर दिया है, जो तपस्या में लग गए हैं, वो है सिद्ध। जो इस धर्म का प्रचार कर रहे हैं, घूम घूम कर इस धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो परमहंस। जसनाती जाट वो है जो ग्रस्त जीवन के साथ साथ इन संप्रदाय के अनुयायी है। इसकी उपशाखाएं पढ़ी हमने, बम्बलू, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर। ये चारों एक ही जिले में है, वो है बीकानेर। एक है पांचला सिद्धा जो है नागौर के अंदर। अगला हम पढ़ेंगे विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई जो संप्रदाय है, उस विश्नोई संप्रदाय के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी के द्वारा की गई। जाम्बोजी का जन्म पीपासर नामक गांव में हुआ। जाम्बोजी का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ। राजपूत परिवार, राजपूतों में जो सबकास्ट होती है, पवार राजपूत परिवार में हुआ। जाम्बोजी के पिता का नाम लोहट जी और माता का नाम हंसाबाई। पिता का नाम जो है आपके लोहट जी और माता का नाम हंसाबाई। जाम्बोजी के बचपन का नाम धनराज, यहाँ पर लिखा हुआ। जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? जसनाथ जी के गुरु का नाम और जाम्बोजी के गुरु का नाम सेम ही है, गोरखनाथ। गोरखनाथ जो है वो जाम्बोजी और जसनाथ जी के गुरु का नाम है। अब जो है तपस्या जसनाथ जी ने, जाम्बोजी ने तपस्या जो की, वो एक जो स्थान है वो समराथल और धोक धोरा, समराथल धोरा और धोक धोरा, समराथल धोरा और धोक धोरा नाम के स्थान पर जो है तपस्या की। मुख्य जो स्थान है वो मुकाम जो है वो
मुख्य स्थान है विश्नोई समाज का। और आपके जो मृत्यु जो हुई वो जाम्बोजी की लालासर नामक स्थान पर हुई। जाम्बोजी का मृत्यु का जो स्थान है वो लालासर है। मुख्य जो स्थान है वो मुकाम है। इन्होंने जो तपस्या जो आपके की वो समराथल धोरा और धोक धोरा में की। इनके बचपन का नाम धनराज, गुरु का नाम गोरखनाथ, जन्म जहाँ हुआ उस गांव का नाम पीपासर, जिस परिवार में हुआ पंवार राजपूत परिवार में, पिता का नाम लोहट जी और माता का नाम हंसाबाई। इन्होंने 29 उपदेश दिए, 29, 20 + 9, इनको मानने वाला बिश्नोई। बिश्नोई जो इन 20 नियमों को मान रहा है वो किसी भी समाज से, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी धर्म से। जो इस 20 नियमों को मानेगा वो बिश्नोई कहलाएगा। अनुयायी जो है बिश्नोई कहलाए, बिश्नोई जो है कहलाए। जाम्बोजी को वैज्ञानिक संत कहा जाता है। तो वैज्ञानिक संत कहने का कारण, तो जाम्बोजी ने कहा कि वृक्ष बचाओ, वृक्ष हमें बचाने चाहिए। जब वृक्ष बचेगा, जब प्रकृति बचेगी, तभी मनुष्य बच पाएगा। जीवों को बचाओ। अगर हमें जीने का अधिकार है, हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य को जीने, सभी जीवों को हमारे जितना का जितना अधिकार है। जीव दया करें, जीवों के प्रति दया रखें और जीवों को बचाएं। विधवा विवाह को इन्होंने बढ़ावा दिया और नीले वस्त्र जो है उन पर पाबंदी थी। जाम्बोजी, नीले जो वस्त्र है वो सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं, जिससे जो है गर्मी ज़्यादा लगती है, या फिर उन्होंने अपने वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार जो है नीले वस्त्र पर पाबंदी लगे। अब वृक्ष बचाओ, जाम्बोजी ने तो कहा था कि कोई भी वृक्ष नहीं कटना चाहिए, प्रत्येक वृक्ष चाहे कोई भी हो नहीं कटना चाहिए। पर आरपीएससी ने केवल सीरियस लिया खेजड़ी। तो इसलिए कभी कभी आरपीएससी जब पूछती है कि जाम्बोजी ने वृक्ष बचाओ उपदेश दिया और उसमें मुख्य रूप से किस वृक्ष के प्रति ये उपदेश दिए गए, तो वो खेजड़ी ऑप्शन में दे देती है और इसको खेजड़ी सही भी माना है आरपीएससी ने। अब जीव दया के बारे में बताया, तब जाम्बोजी ने तो कहा था चींटी भी नहीं मरे और हाथी को भी दुख, ना चींटी को दुख हो ना हाथी को दुख हो, सारे के सारे जीव समान रूप से रहने चाहिए और जीवों के प्रति व्यक्ति की दया रहनी चाहिए। आरपीएससी ने फिर यहाँ पर सीरियस लिया और कहा कि हिरण। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन में ये आप ध्यान रखें कि वृक्ष के अंदर खेजड़ी और जीव में हिरण। बाकी जाम्बोजी के द्वारा प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक जीव के बारे में यही कहा गया कि वृक्षों को बचाया जाए और जीवों के प्रति दया रखी जाए। विधवा विवाह को बढ़ावा दिया और नीले वस्त्र पर पाबंद दिया, रोक लगाई गई। मुकाम और जांगलू जो स्थान जो है वो आपके बीकानेर में है, दोनों ये मुख्य स्थान है इनका। और जो इनकी मृत्यु जो हुई वो लालासर में हुई। जोधपुर में जो दो स्थान है वो रामड़ावास और जंबा या जांबा। जोधपुर के दो इनके पवित्र स्थान या मुख्य स्थान जो माने जाते हैं वो रामड़ावास या। मेले जो है जाम्बोजी के साल में 2 बार लगते हैं, एक तो आश्विन की अमावस्या को और एक फाल्गुन की अमावस्या को। एक तो आश्विन की अमावस्या और एक फाल्गुन की अमावस्या को लगते हैं। जसनाथी संप्रदाय के जो मेले हैं वो हमने कब पढ़े? शुक्ल सप्तमी में 3 क्षेत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी। ये जसनाथी संप्रदाय के जो मेले हैं वो हमने अभी पढ़े। अब जो आपके विष्णुई संप्रदाय के जो मेले हैं वो मेले एक तो आश्विन की अमावस्या और एक फाल्गुन की अमावस्या को मेले लगते हैं। बीकानेर के जो 2 मुख्य स्थान हमने पढ़े वो मुकाम और जांगलू। जोधपुर के जो 2 हैं वो रामड़ा और जांबा। इनकी जो पुस्तकें हैं वो लगभग सब इनके नाम से शुरू हो रही है। जंब सागर, जंबवाणी, जंब संहिता। जंब सागर, जंबवाणी और जंब संहिता। जंब सागर, जंबवाणी और जंब संहिता। और विष्णुई धर्म प्रकाश, जो इन्होंने नियम बनाया उस नियम की पालना करने वाले कहलाए विष्णुई। उस धर्म को प्रकाश डालने के लिए, उस धर्म पर जो प्रकाश डालने के लिए जो बनाए, प्रकाश डालने के लिए जो पुस्तक लिखी गई उस पुस्तक का नाम दे दिया इन्होंने विष्णुई धर्म प्रकाश। बाकी जो 3 पुस्तकें हैं वो जंब सागर, जंबवाणी और जंब संहिता। और एक पुस्तक जो है वो आपके, एक जो पुस्तक है वो आपके विष्णुई जो है धर्म प्रकाश होगी। अब जो है जोधपुर महाराजा इस समय इनके समकालीन जोधा और बीका, ऐसा एक कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जोधा और बीका जाम्बोजी का सम्मान करते थे।
जो दिल्ली में जो राजा थे सिकंदर लोदी, जाम्बो जी के कहने पर उन्होंने गौ हत्या पर रोक लगाई थी और अकाल पड़ने पर चारे की व्यवस्था करवाई गई थी। सिकंदर लोदी के द्वारा जाम्बो जी के कहने पर गौ हत्या पर रोक लगाई गई और दूसरा जो है वो आपके अकाल पड़ने पर चारे की व्यवस्था जो है वो दिल्ली से करवाई गई थी। अगला जो संप्रदाय है वो चरणदासी संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना, जिस संप्रदाय का नाम से हमें पता चल रहा होगा कि हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि जसनाथी संप्रदाय, तो जसनाथ जी ने स्थापना की। उसके बाद हमने पढ़ा विष्णोई संप्रदाय जिसकी स्थापना जाम्बो जी ने की। उससे पहले हमने दादू पंथ या दादू संप्रदाय पढ़ा जिसकी स्थापना दादू दयाल ने की। अब हम जो चौथा संप्रदाय पढ़ रहे हैं वो चरणदासी संप्रदाय है। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना चरणदास के द्वारा की गई। चरणदास जी जो है, चरणदास जी के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई। और चरणदास जी का जो जन्म है वो डेहरा, एक अलवर में गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ। चरणदास जी का जन्म एक जैन परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम मुरलीधर था और इनकी माता का नाम कुंजोबाई था। पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम कुंजोबाई। सुखदेव मुनि जो है, इनके गुरु का जो नाम था वो सुखदेव मुनि था चरणदास जी के। निर्गुण और सगुण दोनों धारा प्रवाहों के साथ इन्होंने अपने उपदेश दिए और इनके जो उपदेश है वो 42 उपदेश दिए इन्होंने। और इस जिन उपदेशों को दिया गया उसमें आधार किसको माना गया, किसके आधार पर इस जो संप्रदाय में उपदेश दिए गए, तो वो गीता को आधार मानकर उपदेश दिए गए हैं। गीता को माना, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता लिख दीजिए आप, श्रीमद् भगवत गीता। इस जो चरणदासी संप्रदाय के अंदर जो आधार है वो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो आधार है। इनके जो अनुयायी हैं वो सखी कहलाते हैं। जो इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो सखी कहलाते हैं। और इसमें जो इस चरणदासी संप्रदाय के अंदर जिनकी पूजा की जाती है वो भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इनके वस्त्र जो हैं वो पीले वस्त्र होते हैं। और जो मेला जो है बसंत पंचमी के दिन लगता है। चरणदासी संप्रदाय का मेला बसंत पंचमी के दिन लगता है। चरणदास जी को जो छतरी है वो डेरा, जहाँ उनका जन्म हुआ वहीं बनी। हमने चरणदासी संप्रदाय के बारे में पढ़ा। इसकी स्थापना चरणदास जी के द्वारा की गई। चरणदास जी का जन्म डेरा अलवर में हुआ, एक जैन परिवार में हुआ। पिता का नाम मुरलीधर था, माता का नाम कुंजोबाई था। सुखदेव मुनि इनके जो है वो गुरु थे और निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति के उपासक थे। उपदेश इन्होंने अपने जो उपदेश दिए वो 42 उपदेश दिए। आधार जो उपदेश देने का था वो गीता थी। अनुयायियों को सखी कहा जाता था। पूजा भगवान कृष्ण की जाती थी। वस्त्र इनके पीले होते थे। छतरी इनकी डेरा में बनी हुई है। मेला इनका बसंत पंचमी को लगता है। मेला बसंत पंचमी को लगता है। वस्त्र पीले, पूजा भगवान कृष्ण की, अनुयायियों को सखी कहना, आधार भगवत गीता, उपदेश 42, माता का नाम कुंजोबाई, पिता का नाम मुरलीधर और जन्म जैन परिवार में। और जन्म कहाँ हुआ? डेरा अलवर में। इस संप्रदाय की स्थापना चरणदास जी के द्वारा की गई। इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं, ब्रह्म सागर, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय। ब्रह्म सागर, भक्ति सागर और ज्ञान सर्वोदय। ब्रह्म सागर, भक्ति सागर और आपके ज्ञान सर्वोदय। चरणदास जी के द्वारा एक भविष्यवाणी की गई थी जो आपके उस समय नादिर शाह के आक्रमण की जो भविष्यवाणी है वो चरणदास जी पहले कर चुके थे और उसके बाद में जो है वो नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया था और दिल्ली लूट के ले गया था। तो वो भविष्यवाणी चरणदास जी पहले कर चुके थे। इस संप्रदाय के बारे में जो है मुख्य रूप से बातें। अब जो दो शिष्याएं जो थी जिन्हें अभी हमने पढ़ा कि इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? सखी, सखी कहा जाता है। दो जो शिष्याएं थी, सहजोबाई या दयाबाई, दो, सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई वो सब उनके नाम से ही है। सह से शुरू है। सहज प्रकाश, सातवार निर्णय और 16 तिथि निर्णय। सातवार निर्णय और 16 तिथि निर्णय और सहज प्रकाश। सहज प्रकाश, सातवार निर्णय और 16 तिथि निर्णय। दयाबाई के द्वारा लिखी गई वो दया बोध और विनय मलिक। विनय मलिक या विनय मलिका, विनय मलिका या विनय मलिक, विनय मलिक या विनय मलिका और दया बोध। दयाबाई के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई वो दया बोध और विनय मलिक या विनय मलिका। और सहजोबाई के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई वो सहज प्रकाश, सातवार निर्णय और 16 तिथि निर्णय। ये जो है चरणदास जी के दोनों शिष्याएं थी और हमने चरणदासी संप्रदाय के बारे में पढ़ा। अगला जो हम संप्रदाय पढ़ रहे हैं उस संप्रदाय का नाम लालदासी संप्रदाय है। लालदासी संप्रदाय की स्थापना लालदास के द्वारा की गई। लालदास जी के द्वारा जो है इस संप्रदाय की स्थापना जो है लालदास जी के द्वारा की गई। धौलीधूप नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। पिता का नाम चांदमल था और माता का नाम समदा।
माता का नाम जो है वो आपके समदा था। ये गृहस्थ संत थे, ये गृहस्थ जीवन के साथ ये संत थे, अपना जीवन शादीशुदा बीवी बच्चे सब परिवार के साथ ये जो है संत थे। मुख्य जो केंद्र था वो आपके नंगला जहाज जो भरतपुर में है, नंगला जहाज जो स्थान है वो भरतपुर में है। और इनके जो गुरु है वो गदन चिश्ती को माना जाता है। गदन चिश्ती जो है इनके गुरु थे। इनका जो निवास स्थान जो है उसे सिंह शिला या चोटी कहा जाता है, जहाँ पर ये रहते हैं, जहाँ से इन्होंने उपदेश दिया। जो इनका इस संप्रदाय का जो घर है उसे सिंह शिला या चोटी कहा जाता है। भाषा मेवाती थी, मेवात क्षेत्र के थे, तो इनकी जो भाषा है वो वहाँ की जो है लोकल लैंग्वेज का उपयोग किया इन्होंने, जो है मेवात अपने उपदेश दिए। पुस्तकें जो है वो लालदास श्री चेतावनी या लालदास श्री चेतावनियाँ, अभिवादन जो है, जैसे दादू पंथ जो है उसके अंदर हमने एक अभिवादन पढ़ा कि भाई दादू पंथ में कोई भी व्यक्ति जब उसका अनुयायी जो मिलता है तो वो सतराम या सत्यराम शब्द का प्रयोग करता है, या तो सतराम या सत्यराम शब्द का प्रयोग करता है। दूसरा जब हमने पढ़ा कि लालदास जी जो है इसके अंदर जो अभिवादन का जो शब्द है वो है आपके जय राम, जय राम शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। मेला जो है वो आपके आश्विन शुक्ल एकादशी, मेला जो है वो आपके आश्विन शुक्ल एकादशी को लगता है। और इनकी जो समाधि जो है वो शेरपुर में जो है इनकी समाधि जो है, लालदास जी की जो समाधि वो आपके शेरपुर के अंदर है। हमारा जो संप्रदाय जो पीछे रहता है वो है आपके अलखिया संप्रदाय। अलखिया जो संप्रदाय है जिसके संस्थापक लालगिरी जी महाराज है, लालगिरी जी जो महाराज है उसके संप्रदाय के संस्थापक है। इनकी जो पीठ है वो सुलखिया या सुलखनिया चूरू के अंदर है, और जो इनकी मुख्य पीठ जो थी वो बीकानेर के अंदर थी। मुख्य पीठ जो है वो आपके बीकानेर के अंदर जो है इनकी आपकी मुख्य पीठ थी। और जो मुख्य रूप से इस संप्रदाय को मानने वाली जो जाति है वो है मोची जो जाति है वो है। और दो पुस्तकें हैं जो आपके लालगिरी जी महाराज जो है अलखिया संप्रदाय के संस्थापक हैं, इनकी दो पुस्तकें हैं। एक तो आपके जो है कुंडलिया, दूसरी अलख स्तुति प्रकाश और कुंडलिया, दो पुस्तकें। समाधि जो है उनकी गलता जी के अंदर है। गलता जी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये रामनंदी संप्रदाय की शाखा है गलता जी, और रेवासा, दो शाखाएं हैं। और जो गलता जी जो शाखा है यहाँ पर जो कृष्णदास जी पेहारी के नाम से रहने वाले मुख्य संत थे, जिन्होंने चतुरदास जी महाराज को शास्त्रार्थ में हराया था। ये बात हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे। अलखिया संप्रदाय की मुख्य बात है ये, पहली बात तो ये है कि जो प्रवर्तक हैं वो लालगिरी जी महाराज। दूसरी बात ये सुलखिया इनकी जो है आपके चूरू के अंदर पीठ थी, मुख्य जो पीठ है। तीसरी बात मुख्य पीठ जो है वो आपके बीकानेर के अंदर थी। चौथी जो जाति कौन सी मुख्य रूप से मानती है तो वो आपके मोची जाति हो गई। और अब अगली जो बात है कि पुस्तकें कौन कौन सी थी, ये आप पांचवी या मुख्य इंपॉर्टेंट बात मान लीजिए। एक तो कुंडलिया, दूसरी अलख स्तुति प्रकाश। पुस्तकें दो, अलख स्तुति प्रकार और कुंडलिया। जाति कौन सी, मोची। मुख्य पीठ बीकानेर के अंदर, अन्य पीठ चूरू, सुलखिया या सुलखनिया। और प्रवर्तक जो आपके कौन, प्रवर्तक आपके लालगिरी जी महाराज। लालगिरी जी महाराज की समाधि कहाँ है, समाधि आपकी गलता जी जयपुर। ये आपके अलखिया संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ा। अगला जो संप्रदाय है वो परनामी संप्रदाय है। परनामी संप्रदाय के बारे में अगर हम विशेष रूप से पढ़ें तो पहली बात तो ये कि संस्थापक कौन है या प्रवर्तक कौन है, तो प्राणनाथ जी। परनामी जो संप्रदाय है उसके जो संस्थापक या जो आपके माने जाते हैं वो प्राणनाथ जी को माना जाता है। प्राणनाथ जी हैं। मुख्य जो पीठ है वो पन्ना आपके एमपी में पड़ता है। एमपी के अंदर जो जगह है पन्ना, और ये जो आपके मुख्य पीठ है। अब प्राण जो नाथ इनके परनामी संप्रदाय के आपके जो है संस्थापक या प्रवर्तक प्राणनाथ जी है, ये भगवान कृष्ण को अपना मुख्य देवता मानते हैं। परनामी जो संप्रदाय है ये भगवान कृष्ण को अपना मुख्य देवता मानते हैं, और इनकी जो मुख्य पीठ है वो पन्ना के अंदर है, और इनके प्रवर्तक जो है वो आपके प्राणनाथ जी। अब जो आपके जो जयपुर या राजस्थान के, अपन हम कहते हैं राजस्थान के अंदर अगर कहीं परनामी संप्रदाय का जो मंदिर है वो आपके आदर्श नगर जयपुर के अंदर है। आदर्श नगर जो है आपके जयपुर के अंदर है। एक जो पुस्तक है आपके परनामी संप्रदाय के जो संस्थापक है प्राणनाथ जी, और प्राणनाथ जी की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है आपके कुजलम स्वरूप। जो आपके कुजलम स्वरूप जो पुस्तक है वो आपके मुख्य रूप से जो आपकी पुस्तक है वो कुजलम स्वरूप जो इस पुस्तक का नाम है। तो हम मुख्य रूप से जो बातें याद रखनी है परनामी संप्रदाय में, पहली बात
प्रवर्तक प्राणनाथ, दूसरी बात मुख्य पीठ पन्ना, तीसरी बात प्रमुख देवता श्री कृष्ण, चौथी बात मुख्य मंदिर राजस्थान के अंदर आदर्श नगर जयपुर, पांचवी बात पुस्तक का नाम क्या है तो कुजलम स्वरूप। पुस्तक का नाम कुजलम स्वरूप, जो राजस्थान में मंदिर, आदर्श नगर, प्रमुख देवता भगवान कृष्ण, मुख्य पीठ पन्ना और प्राणनाथ जी। वापस याद करें तो प्राणनाथ जी, मुख्य पीठ पन्ना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा या मुख्य देवता भगवान श्री कृष्ण, पुस्तक जो आपके वो कुजलम स्वरूप जो आपकी पुस्तक है, और जयपुर के अंदर जो है आपके आदर्श नगर के अंदर जो इनका मंदिर है। अगला नवल संप्रदाय है। नवल संप्रदाय के बारे में हम पढ़ें तो नवल संप्रदाय के जो आपके प्रवर्तक जो हैं या पर संस्थापक जो है नवल दास जी महाराज जो है आपके संस्थापक माने जाते हैं। और जो नवल दास जी की जो पीठ है वो हर्षोलाव नागौर के अंदर एक स्थान है, वहाँ पर है। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ जोधपुर को माना जाता है। मुख्य जो पीठ है वो आपके जोधपुर को माना जाता है। नवल दास जी की दो पुस्तकें हैं, एक नवलेश्वर और दूसरी अनुभव वाणी। एक तो नवलेश्वर और दूसरी अनुभव वाणी। इस संप्रदाय की जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है, और राजस्थानी के अंदर जो राजस्थानी की बोली है मारवाड़ी, उस मारवाड़ी के अंदर लिखा गया है। अगर इस संप्रदाय के बारे में हम पढ़ें तो सबसे पहली बात संस्थापक या प्रवर्तक नवलदास जी, दूसरी बात जो पीठ है वो आपके हर्षोलाव नागौर, तीसरी बात मुख्य पीठ कौन सी थी तो आपके जोधपुर, चौथी बात है कि इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी तो आपके एक पुस्तक नवलेश्वर, दूसरी आपके अनुभव वाणी, पांचवी बात है कि भाषा कौन सी का प्रयोग करते थे तो भाषा का जो प्रयोग राजस्थानी का करते थे, और राजस्थानी के अंदर भी विशेष रूप से जो प्रयोग करते थे वो आपके मारवाड़ी का करते थे। तो आपके नवलदासी संप्रदाय के बारे में या नवल संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ा। नवल संप्रदाय के बारे में हमने क्या पढ़ा? नवल संप्रदाय के बारे में ये पढ़ा कि आपके जो सबसे पहले तो नवल संप्रदाय के बारे में हमने ये पढ़ा, नवल जो संप्रदाय है उसके बारे में ये पढ़ा कि नवल दास जी जो है संस्थापक है। दूसरा हमने पढ़ा हर्षोलाव नागौर के अंदर पीठ है, इनकी मुख्य पीठ जो है वो जोधपुर के अंदर है। इनकी जो दो पुस्तकें हैं नवलेश्वर और अनुभव वाणी, और अगली जो है भाषा का कौन सी का प्रयोग है राजस्थानी, और राजस्थानी के अंदर उपबोली आपके मारवाड़ी। अब अगला जो संप्रदाय है राम स्नेही संप्रदाय है। राम स्नेही संप्रदाय जो है इसकी स्थापना जो आपके 1760 के लगभग मानी जाती है, और इनकी जो ये राम स्नेही संप्रदाय जो है ये रामनंद जी जो थे उनके शिष्य जो है आगे बढ़ते गए, इन्होंने अलग अलग पीठों की जो स्थापनाएं की और अलग अलग पीठें बनाई, और उन पीठ के अनुसार जो है आगे इनके शिष्यों के अनुसार जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थानों पर अपने उपदेश दिए गए और अलग अलग पीठ स्थापित की गई। सबसे पहली और मुख्य जो पीठ है शाहपुरा पीठ। शाहपुरा पीठ के बारे में हम पढ़ेंगे, जो मैंने अपने अनुसार जो शॉर्ट नोट्स देखे बनाए हैं उसके अंदर शाहपुरा ये भीलवाड़ा में है, जयपुर वाला शाहपुरा नहीं, भीलवाड़ा वाला। यहाँ के जो प्रमुख संत है वो रामशरण जी है। रामशरण जी जो है शाहपुरा की जो पीठ है राम स्नेही संप्रदाय की, शाहपुरा की जो मुख्य पीठ जिसे माना जाता है, वहाँ के जो आपके प्रवर्तक या फिर जो वहाँ के प्रमुख संत है वो रामचरण जी है। रामचरण जी के गुरु का नाम है कृपाराम जी। रामचरण जी के जो गुरु हैं उनका नाम है कृपाराम जी। रामचरण जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है अणभेवाणी। अणभेवाणी इनकी पुस्तक का नाम है। और जो शाहपुरा के अंदर जो राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है, यहाँ पर जो प्रार्थना स्थल है इसे राम द्वारा कहा जाता है। प्रार्थना स्थल को आपके जो है वो राम द्वारा कहा जाता है। वस्त्र जो है आपके गुलाबी वस्त्रों का प्रयोग, गुलाबी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायी दाढ़ी और मूछ नहीं रखते। दाढ़ी मूछ और सिर के बाल भी यहाँ तक इवन नहीं रखते हैं। दाढ़ी मूछ नहीं, सिर के बाल भी नहीं। दाढ़ी मूछ व सिर के बाल जो आपके ये नहीं रखते। जो इनके आदि आचार्य जो है वो संत दास जी है। आदि आचार्य जो है वो संत दास जी है। भीलवाड़ा के अंदर जो ये शाहपुरा की पीठ है इसकी मुख्य पीठ कौन सी है तो दांतड़ा, एक दांतड़ा स्थान है भीलवाड़ा का, वो जो इनकी मुख्य पीठ है। हम राम स्नेही संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे हैं। राम स्नेही संप्रदाय 1760 में स्थापित हुआ। उसके बारे में हमने आगे पढ़ा कि ये राम जो आपके रामनंद जी हैं उनके शिष्यों के द्वारा आगे बढ़ाया गया। इसके अंदर जो सबसे मुख्य पीठ है वो शाहपुरा पीठ मानी जाती है। शाहपुरा पीठ के अंदर हमने ये पढ़ा कि शाहपुरा पीठ के अंदर रामचरण जी जो है मुख्य संत थे, और रामचरण जी के गुरु जो है वो आपके कृपाराम जी थे, और रामचरण जी की जो पुस्तक थी वो अणभेवाणी थी, और आपके प्रार्थना स्थल जो है इसको राम द्वारा कहा जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि वस्त्र गुलाबी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, और इनके जो अनुयायी या इनके जो शिष्य हैं दाढ़ी मूछ और सिर के बाल नहीं रखा करते थे। अगली जो बात है वो है कि यहाँ के जो आदि आचार्य, जो सबसे पुराने आचार्य किन्हें माना जाता है तो यहाँ के सबसे पुराने या आदि आचार्य का नाम संत दास जी महाराज था। अगली जो एक बात हमने ये पढ़ी कि इसका जो मुख्य पीठ जो है, मुख्य पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है। दांतड़ा जो आपके भीलवाड़ा में है। अगला हम पढ़ रहे हैं जो ये दूसरी पीठ है राम स्नेही संप्रदाय की दूसरी पीठ आपके रैण नागौर के अंदर है। रैण नागौर में जो पीठ है जिसके संस्थापक दरियाव जी को माना जाता है। दरियाव जी जाति से पठान जाति के थे। हम पढ़ेंगे कि दरियाव जी जो है संस्थापक थे और जाति से वो पठान जाति से थे।
ये जो पीठ है, ये पीठ ये कहती है कि अपने गुरु को देवता के समान माना जाए। जो जिसको आप गुरु मानते हो वो गुरु देवता है, आप गुरु को देवता के रूप में देखें। और स्त्री महिला का सम्मान सर्वोपरि है, या महिला को सर्व सम्मान दिया गया है इसके अंदर। ये जो पीठ है ये कहती है कि स्त्री का सम्मान सर्वोपरि है। इसमें राम शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें वो राम शब्द जिसे हम भगवान श्री राम कहते हैं वो राम शब्द नहीं, इसमें प्रयोग में कहा गया है कि इस राम शब्द का अर्थ है राम या मोहम्मद। राम और मोहम्मद दोनों के बारे में जो है बात कही गई। ये पीठ जो आपके रैन नागौर में है, इसके संस्थापक दरियाव जी को माना जाता है। दरियाव जी को माना, जो दरियाव जी स्वयं पठान जाति से थे। गुरु को देवता के समान माना गया है और स्त्री को सर्वोपरि माना गया है। अगली जो पीठ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो दो पीठ है, एक सींथल और दूसरी खेड़ापार। सींथल जो पीठ है आपके, सींथल पीठ के आपके जो संस्थापक है वो हरिराम जी, हरिराम जी है। हरिराम जी के जो गुरु हैं वो जयमल दास जी। हमने अभी पढ़ा पीछे कि रामचरण जी जो है, रामचरण जी के जो गुरु हैं आपके, रामचरण जी के हमने गुरु को पढ़ा कृपाराम जी। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि हरिराम जी जो है, हरिराम जी के गुरु हैं आपके जयमल दास जी। जयमल दास जी, पुस्तक जो है हरिराम जी की वो है निशानी। निशानी जो है पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है निशानी। ये एक योग ग्रंथ है पुस्तक जो आपके निशानी। और यहाँ के जो आदि आचार्य हैं वो भी जयमल दास जी थे। अब हमने ये तीसरी पीठ है सींथल के बारे में पढ़ा। सींथल के जो पीठ के संस्थापक हरिराम जी थे, हरिराम जी के गुरु जयमल दास जी थे। हरिराम जी की पुस्तक का नाम निशानी था। और यहाँ के जो आपके आदि आचार्य थे वो भी जयमल दास जी थे। अगली जो पीठ है वो खेड़ापा। खेड़ापा पीठ जो है आपके जोधपुर में आती है। खेड़ापा जो पीठ है वो जोधपुर में आती है। खेड़ापा पीठ के जो आपके संस्थापक या प्रवर्तक जो है वो रामदास जी मेघवाल जाति से थे, या मेघवाल समाज से थे। सॉरी, मेघवाल जो समाज है वो मेघवाल समाज या मेघवाल जाति से जो है आपके रामदास जी आते थे। इस पीठ का मानना यह है कि माता पिता सर्वोपरि है। माता और पिता जो है वो सर्वोपरि है, और माता पिता की पूजा कीजिए, माता पिता को मानिए भगवान के बराबर। और इन्होंने शिव मार्ग, शिव प्राप्ति का मार्ग जो है उसके बारे में बताया है। और यहाँ के भी जो आपके आदि आचार्य हैं वो आपके जयमल दास जी। आपके हमने दो पीठें पढ़ी, एक सींथल और दूसरी खेड़ापा। ये तीसरी और चौथी पीठ है। इससे पहले हम रैण जो दरियाव जी के द्वारा स्थापित है, उससे पहले हम आपके शाहपुरा पढ़ के आए जो रामचरण जी के द्वारा स्थापित है। ये आपके राम स्नेही संप्रदाय की जो चार पीठें हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि शाहपुरा के अंदर जो है वस्त्र के बारे में बताया गया, गुलाबी वस्त्र का प्रयोग किया जाता था। पुस्तक का नाम अणभे वाणी था। रामचरण जी मुख्य संत हुआ करते थे, और रामचरण जी के गुरु का जो नाम था वो कृपाराम जी था। ये चीज़ें हम वहाँ से पढ़ के आए। और उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि जो मुख्य पीठ है वो दांतड़ा भीलवाड़ा में थी। और उसके बाद में हमने रैण के बारे में पढ़ा। रैण दरियाव जी जो वहाँ के संस्थापक थे। और उसके बाद हमने सींथल के बारे में पढ़ा, और दरियाव जी ने ये कहा कि स्त्री सम्मान सर्वोपरि है। और अगली जो हम बात पढ़ने जा रहे हैं वो रामनंदी संप्रदाय के बारे में है। रामनंदी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय अलग है, ये रामनंदी संप्रदाय जो है वो आपके अलग है। रामनंदी संप्रदाय में हमें क्या याद रखना है? पहली बात यह है कि संस्थापक रामानुजाचार्य थे। और इसके अंदर जो रामनंदी संप्रदाय के अंदर जो देवता जो है भगवान श्री राम, मुख्य देवता जो है भगवान श्री राम को ही माना गया है। मुख्य रूप से जो इसके अनुसरण करता है वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म के जो लोग हैं मुख्य रूप से इस संप्रदाय के अनुसरण करता है। इसकी दो पीठ, एक गलता जी और दूसरी रेवासा सीकर। ये दोनों बातें मैंने बताई आपको। दो चीज़ें जो है वो आपके हम आगे पढ़ रहे हैं। पहली जो पीठ है आपके, ये रामनंदी संप्रदाय की पहली पीठ है गलता जी। गलता जी जो है वो आपके जयपुर में आता है। कहाँ आता है? जयपुर। अब गलता जी के जो दूसरे नाम है, पहला तो इसे बोला जाता है उत्तर की तोतादरी, उत्तर तोतादरी बोला जाता है। एक बोला जाता है इसे मंकी वैली, यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, बंदरों की घाटी या मंकी वैली बोला जाता है। इसे छोटी काशी भी बोला जाता है, यहाँ पर मंदिर बहुत ज़्यादा है इसलिए इसे छोटी काशी भी बोला जाता है। यहाँ के जो प्रमुख जो संत थे वो थे कृष्णदास पहारी। ये भोजन के रूप में या फिर सेवन जो करते थे वो केवल दूध पिया करते थे, दूध का जो है वो आपके सेवन किया करते थे। इन्हें कृष्णदास पहारी के नाम से जाना जाता है। और कृष्णदास पहारी के जो गुरु थे वो रामानंद जी थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शास्त्रार्थ कराया गया, जिसमें चतुरदास जी महाराज को कृष्णदास पहारी जी ने शास्त्रार्थ में हरा दिया था। इनके जो शिष्य जो थे आमेर के राजा पृथ्वीराज, आमेर शासक पृथ्वीराज और बालाभाई जो इनके आपके शिष्य थे। ये हम गलता जी के बारे में पढ़ गए। अगली जो पीठ हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में वो रेवासा सीकर के अंदर एक स्थान है। और ये आपके रामनंदी संप्रदाय, राम स्नेही नहीं, रामनंदी जो संप्रदाय है,
राम स्नेही अलग है और राम नंदी अलग है। राम नंदी संप्रदाय के बारे की दूसरी पीठ है। यहाँ के जो मुख्य जो संत थे वो अग्रदास जी थे। अग्रदास जी जो है मुख्य संत थे। राम भक्ति को इन्होंने जो आपके माधुर्य भाव से बताया है, राम भक्ति को माधुर्य भाव से बताने का जो कार्य है वो इन्होंने किया है। हमने 2 संप्रदाय पढ़े, आप ध्यान रखें, राम नंदी संप्रदाय अलग है और राम स्नेही संप्रदाय अलग है। इस राम स्नेही संप्रदाय में हमने 4 पीठें पढ़ी। पहली पीठ हमने शाहपुरा पढ़ी, दूसरी पीठ हमने रैण पढ़ी, तीसरी पीठ हमने सींथल पढ़ी और चौथी पीठ हमने आपके खेड़ापा पढ़ी। ये 4 पीठें हमने यहाँ पर पढ़ी है। और इसके अंदर जो ये आपके शाहपुरा जो है वो आपके भीलवाड़ा का एक क्षेत्र है और इसके अंदर एक दांतड़ा करके एक और क्षेत्र है जो हम मुख्य पीठ के रूप में पढ़ा। रैण आपके नागौर के अंदर है, सींथल आपके बीकानेर के अंदर है। सींथल के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वो बीकानेर के अंतर्गत आता है। खेड़ापा जो है वो आपके जोधपुर के अंदर आता है। ये जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ रहे हैं वो राम स्नेही संप्रदाय की पढ़ रहे हैं। राम नंदी संप्रदाय की हमने 2 शाखाएं पढ़ी, एक तो पढ़ी गलता जी और दूसरी पढ़ी रेवासा। रेवासा के अंदर हमने केवल 2 बातें पढ़ी कि यहाँ के संत अग्रदास जी महाराज थे और राम भक्ति को माधुर्य भाव से बताया गया है। गलता जी के बारे में जब हमने पढ़ा तो वहाँ के प्रमुख संत कृष्ण दास पेहारी थे और उनके जो गुरु थे वो आपके रामानंद जी थे। हमने ऐसा ही पढ़ा, गुरु जो है वो आपके रामानंद जी, बिल्कुल सही है, रामानंद जी है। गलता जी के जो हमने नाम पढ़े, उपनाम पढ़े, ये पढ़ा कि चतुर्दास जी महाराज को इन्होंने जो आपके शास्त्रार्थ में हराया था। ये हमने जो बातें पढ़ी वो राम नंदी संप्रदाय की पढ़ी। अगला जो संप्रदाय है वो वल्लभ संप्रदाय है। मुख्य रूप से संप्रदाय के बारे में जो बातें याद रखने योग्य उसमें सबसे पहला है कि संस्थापक या प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के प्रमुख संत कौन थे, तो आपके विठल नाथ, विठल दास नहीं, विठल नाथ, विठल नाथ जो है वो आपके यहाँ के प्रमुख संत थे। और यहाँ का जो संगठन था वो उसका नाम था आपके अष्टछाप कवि मंडली। यहाँ का जो संगठन था उसका नाम अष्टछाप कवि मंडली था। और यहाँ पर जो पूजा जो है वो भगवान कृष्ण की जाती है। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, जो छोटे बच्चे के रूप में या बिल्कुल छोटे बच्चे के रूप में बाल रूप की जो पूजा है वो आपके यहाँ की जाती है इस संप्रदाय के अंतर्गत, वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत। यहाँ पर जो इस संप्रदाय के अंदर मंदिर को हवेली बोला जाता है। वल्लभ संप्रदाय के अंदर भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है। अगला जो प्रश्न है, इसके मंदिर को जो आपके हवेली बोला जाता है। भगवान कृष्ण के दर्शन को जिस समय निकलता है उसे झांकी बोला जाता है। झांकी जो शब्द है वो दर्शन के लिए यूज किया गया है। भगवान कृष्ण के जो चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रों को पिछवाई कहा जाता है या पिछवाइया कहा जाता है। मुख्य रूप से नाथ द्वारा की जो पिछवाई है उन्हें जीआई टैग भी मिला हुआ है, नाथ द्वारा, जो राजसमंद के अंदर है। प्रमुख जो अनुयायी है वो सावंत सिंह किशनगढ़ के जो राजा थे, जिन्होंने अपना नाम बदलकर नाग हरिदास कर दिया था। नाग हरिदास जो अपना नाम बदलकर कर दिया था किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह ने। और कोटा के राजा ने अपना कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया था, भगवान कृष्ण की पूजा में लीन होकर या फिर उनके भक्ति में लीन होकर। मुख्य जो पीठे हैं वो 7 पीठे हैं। 7 पीठे जो है मुख्य, जो इनके मंदिर जो है वो 41 है, टोटल 41 मंदिर है। राजस्थान के अंदर अगर हम मंदिरों की बात करें तो श्रीनाथ जी जो आपके, और श्रीनाथ जी राजसमंद नाथ और द्वारिकाधीश, ये दोनों राजसमंद के अंदर है। मथुरेश जी कोटा के अंदर है। राजस्थान के 5 मंदिर हम पढ़ेंगे, श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश दोनों आपके राजसमंद के अंदर है। 2 हम पढ़ेंगे भरतपुर के मंदिर, एक तो गोकुल चंद्र, दूसरा मदन मोहन जी और दूसरे एक गोकुल चंद्र। ये दोनों आपके आगे कामा जो आपके डीग के अंदर है, कामा जो आपके डीग के अंदर है, ये दोनों मंदिर आपके कामा के अंदर है। और 2 मंदिर हम पढ़ेंगे श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश जो आपके राजसमंद के अंदर। एक मंदिर जो है मथुरेश जी कोटा। हम जब 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि मथुरेश जी मंदिर के महंत ने कोटा विद्रोहियों वो कोटा राजा के बीच में समझौता करवाया या फिर 14 सूत्री मांग के ऊपर साइन करवाए। ये चीज़ें जो हम जब 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे तो पुनः मैं मथुरेश जी मंदिर के बारे में बताऊंगा और आपको पुनः एक बार याद दिलाऊंगा कि मथुरेश जी मंदिर जो हम पीछे पढ़ के आए थे, जो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। अगला जो एक संप्रदाय हम पढ़ने जा रहे हैं वो नाथ संप्रदाय है। जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था तब हमने पढ़ा था सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। दोनों भक्तियों के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, उस भक्ति की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे कि एक में कहा गया कि भगवान का रूप जो है वो निराकार है, कोई रूप नहीं है भगवान का, कण कण में ही भगवान। एक में बताया गया कि एक रूप है, मंदिर है, गुण है, महत्व है। तो जो ये जो आपके शैव धर्म जो है,
उस शैव धर्म के अंदर नाथ संप्रदाय है। हम उसके अंदर उस समय पढ़ के आए थे शैव संप्रदाय या शैव धर्म, जो हम शाक्त धर्म पढ़ रहे थे उस समय शैव धर्म का जो संप्रदाय है वो नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय की स्थापना भगवान शिव स्वयं ने की थी, ऐसा माना जाता है भगवान शिव स्वयं ने की थी। और जो इनके जो मुख्य जो संत थे जिन्होंने आगे बढ़ाया वो मत्स्येंद्र नाथ जो है वो आपके संत थे। शिव और वैष्णव दोनों जो है वो आपके इनके प्रवर्तक है, शिव और वैष्णव। अब जो शिव जो है उनकी दो शाखाएं हैं, एक तो वैरागपंथी और दूसरी मानपंथी। एक तो वैरागपंथी, दूसरी आपके मानपंथी। मानपंथी तो जोधपुर महाराजा मान सिंह के द्वारा जो चलाई गई वो है, जोधपुर के इनकी मुख्य पीठ है। वैरागपंथी की जो आपके मुख्य पीठ है वो राताडूगा, नागौर के अंदर एक जगह है राताडूगा। यहाँ के जो आपके नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख जो संत है राजस्थान के अंदर बालीनाथ जी को माना जाता है। बालीनाथ जी के दो जो मुख्य शिष्य हैं जिनके बारे में हम जब आगे पढ़ेंगे लोक देवताओं के बारे में, तो हम पढ़ेंगे कि रामदेव जी और हड़बू जी। रामदेव जी और हड़बू जी जो है वो आपके बालीनाथ जी के शिष्य थे। रामदेव जी और हड़बू जी वैसे मौसेरे भाई थे और ये दोनों जो आपके बालीनाथ जी के शिष्य भी थे। अगला एक संप्रदाय पढ़ने जा रहे हैं निम्बार्क संप्रदाय। और निम्बार्क संप्रदाय की जो हम सबसे पहली बात पढ़ेंगे, प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य। दूसरी बात पढ़ेंगे धर्म कौन सा, वैष्णव धर्म। तीसरी बात प्रमुख संत कौन से, परशुराम जी और देवासारे। इसके अंदर विशेष बात परशुराम जी की पुस्तक कौन सी है, परशुराम सागर। परशुराम जी की पुस्तक कौन सी है, परशुराम सागर। मेला कब भरेगा, राधा अष्टमी को मेला भरेगा। तो ये जो आपके राधा अष्टमी जो है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद जो है आपके शुक्ल अष्टमी जो आती है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी जो है उस समय जो आपके मेला भरता है। इस जो संप्रदाय ने ये माना है कि जो राधा जी जो है वो भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजा की जाती है। कृष्ण की जो है वो आपके पत्नी के रूप में पूजा की जाती है। प्रमुख जो संत है परशुराम जी और देवासारे के बारे में हमने पढ़ा, और आगे पढ़ा हमने कि धर्म जो है वैष्णव धर्म है और जो प्रवर्तक है वो निम्बार्काचार्य हैं, और जो अन्य जो एक पीठ है वो आपके उदयपुर के अंदर है। ये हमने पढ़ा। इसके अंदर हम एक और बात है कि भाषा के बारे में इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो ब्रज जो आपके वहाँ की भाषा वैसे राजस्थानी है, राजस्थानी के अंदर जो बोली ब्रज जो है उसका जो प्रयोग इन्होंने किया। अगला एक संप्रदाय पढ़ने जा रहे हैं हम, लकुलिश संप्रदाय। ये संप्रदाय मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर कहीं पर भी पनपा तो वो मेवाड़ के अंदर। जब मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे कि एकलिंगनाथ का मंदिर जो बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया, उसमें भी जब पढ़ेंगे तो ये लकुलिश संप्रदाय का मंदिर है। तो आपके ये जो लकुलिश संप्रदाय जो है वो मेवाड़ के अंदर पनपा। और इस संप्रदाय का जो दूसरा जो उपनाम है वो पाशुपति संप्रदाय या पाशुपत संप्रदाय, जो इसका उपनाम भी इस संप्रदाय का है। इसके प्रचारक जो है वो लकुलिश जी नाम से जो संत हुए या महात्मा हुए उनको इनका प्रचारक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के 28वें अवतार थे लकुलिश जी। भगवान शिव के 28वें और अंतिम अवतार, 28वें और आपके अंतिम जो अवतार है वो इनको माना जाता है। मुख्य जो संत है हरित ऋषि हुए। जब हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले जब इतिहास शुरू करेंगे तब बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे। मान मोरे के बाद बप्पा रावल के बारे में जब पढ़ेंगे तो कहेंगे कि बप्पा रावल हरित ऋषि के आशीर्वाद से जो है मान मोरे से मेवाड़ छीनता है। ये बात हम आगे जब इतिहास के बारे में बात करेंगे तब पढ़ेंगे। इसका जो एक मुख्य मंदिर है वो एकलिंग जी मंदिर है, जिसका निर्माण बप्पा रावल के द्वारा ही करवाया गया था। ये आपके लकुलिश जो संप्रदाय है इसके बारे में पढ़ा हमने। अगला एक संप्रदाय है तेरापंथी संप्रदाय। तेरापंथी संप्रदाय की जो आपके मुख्य जो शाखा है वो श्वेतांबर जो है वो कवासी के अंदर जो एक स्थान है, और मुख्य शाखा कवासी के अंदर है। और जो इसकी उप शाखा जो है तेरापंथ, इसकी स्थापना 1760 के लगभग हुई, तेरापंथ। और प्रवर्तक जो है वो आपके भिक्षु हैं, वो आपके भिखण जी जो इनके प्रवर्तक जो है इनका नाम भिखण जी है। मुख्य शाखा जो है ये श्वेतांबरी है कवासी के अंदर जो कवासी, और उप शाखा जो है वो आपके तेरापंथ, जिसकी स्थापना 1760 के लगभग हुई। और उसके बाद ये तेरापंथ संप्रदाय जो है प्रवर्तक जो आपके भिखण जी हैं, और मूर्ति पूजा को इन्होंने बिल्कुल भी पुरजोर इसका विरोध किया या निषेध किया है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर कहीं पर राजस्थान में रहा है तो मेवाड़, और मेवाड़ के अंदर अगर कहीं रहा है तो वो राजनगर जो है केलवा करके एक जागीर है राजनगर की। अब तो गांव, पुराने समय में जैसे जागीर बोला करते थे, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो है इसका प्रभाव रहा।
अगला एक संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं सर्वांगी। सर्वांगी जो संप्रदाय है, सर्वांगी संप्रदाय की जो आपके मुख्य जो पीठ है वो आपके सांगलिया, सांगलिया जो है आपके सीकर, खोद जो है वो आपके खोद जो आपके सीकर, खोद सीकर के अंदर जो है आपके एक जगह है। प्रवर्तक जो इसके हैं लकड़दास जी महाराज को माना जाता है। प्रवर्तक जो है श्रीमान लकड़दास जी महाराज जो है इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। अभिवादन जो है, जब भी ये मिलते हैं आपस में, दो इस संप्रदाय के अनुयायी जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं जय साहेब। जय साहेब जो है इनका वो आपके अभिवादन है। ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा दिया और एक इन्होंने महाविद्यालय चलाया, बाबा खींवदास महाविद्यालय। इसका संचालन बाबा खींवदास महाविद्यालय का संचालन किया। ये दोनों इंपोर्टेंट है। अगर हम संप्रदाय के बारे में बात करें, हमने इतने संप्रदाय पढ़े, पहली बार किसी संप्रदाय के बारे में दो चीजें, एक तो ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने का काम इस संप्रदाय ने किया, दूसरा एक महाविद्यालय चलाया, बाबा खींवदास महाविद्यालय। ये जो संप्रदाय है वो आपके सर्वांगी संप्रदाय के बारे में हमने जो ये बातें जानी। अगला एक संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के बारे में हम सबसे पहली बात ये पढ़ रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो इसके प्रवर्तक रहे, संस्थापक रहे, संस्थापक या प्रवर्तक क्या दो इन्हें, विष्णु स्वामी जो है, इनके जो विष्णु स्वामी साधुओं का जो उपनाम है वो विष्णु स्वामी। जो गौड़ीय संप्रदाय है उसके साधुओं को जो जिस उपनाम से जाना जाता है वो विष्णु स्वामी उपनाम से आपके जाना जाता है। हमेशा हथियार अपने पास में रखते थे। अब जब हम दादू पंथ के बारे में हमने पढ़ा, दादू पंथ की जब हमने नागा शाखा के बारे में पढ़ा, नागा शाखा के अंदर भी हमने जब पढ़ा कि नागा शाखा के प्रवर्तक कौन थे, तो भीमराज या सुंदरदास जो जोधपुर बीकानेर के राजकुमार थे, उन्होंने नागा शाखा जो है चलाई थी और नागा शाखा हथियार पास में रखते थे। और कल जब हमने पढ़ा कि भीम राजू 5 चीज़ों के, उन्होंने कहा कि 5 चीज़ें हमेशा मेरे पास रहेगी, बाकी सारी चीज़ों का मैं त्याग कर दूंगा, केस, कंगा, कृपाण, कड़ा और कच्छा। प्रभाव जो है वो आपके आमेर के अंदर मंदिर जो आपके वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण, और जो राधा गोविंद मंदिर जो जयपुर के अंदर जिन्हें गोविंद देव जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था, ये आपके गौड़ी संप्रदाय का मंदिर है। गोविंद देव जी को जयपुर का दीवान माना जाता है। ये लाइन हमने यहाँ पढ़ ली कि गोविंद देव जी को जयपुर का दीवान कहा जाता है। अगला हम संप्रदाय पढ़ रहे हैं राजा राम संप्रदाय। राजा राम संप्रदाय के अंदर मुख्य रूप से एक बात ये याद रखने योग्य है कि पर्यावरण संरक्षण का काम किया। मुख्य पीठ शिकारपुरा जोधपुर में थी और प्रवर्तक आपके राजा राम। तो सीधी सी बात है कि राजा राम यहाँ पर कर दो प्रवर्तक। दूसरी बात क्या की है, पर्यावरण का संरक्षण। तीसरी आपकी कोई ज़्यादा इतनी बात नहीं है, वो सीधी बात है कि शिकारपुरा जो आपके मुख्य पीठ है। अगली जो है आपके 2 अन्य जो पीठ हैं उसमें एक जो संप्रदाय है वो उंदरिया पंथ या उंदरिया संप्रदाय, जो सलूम्बर की जो भील जनजाति वगैरह जो है, वाम मार्गी जो भील जनजाति है, उनके द्वारा इस संप्रदाय को माना जाता है। एक अगला जो संप्रदाय है वो कानपा पंथ या कानपा संप्रदाय या पंथ कुछ भी कहते हैं, वो जालंधर नाथ जो है इनके मुख्य संत माने जाते हैं। कालबेलिया जो जनजाति है, जब हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, जब जनजातियों के नृत्य वगैरह पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कालबेलिया जनजाति के बारे में। जो कालबेलिया जनजाति है वो आपके कानपा पंथ को मानती। हमने टोटल जो है वो आपके 21 संप्रदाय जो राजस्थान के मुख्य संप्रदाय थे उनके बारे में टोटल पढ़ा है। संप्रदाय के प्रति आशा करता हूं कि कोई भी चीज़ जो शॉर्ट नोट्स के अनुसार जो समझाई जा सकती है, मैंने स्वयं बोर्ड पे लिख के और आपको समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। मैं कोई प्रसिद्ध कोई शिक्षक वगैरह नहीं हूँ, मैंने बस जो चीज़ें मैंने पढ़ी वो चीज़ें आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।